हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा अंतिम दौर की तरफ चल दिया है बेटा। इससे पहले हम आपको बहुत सारा सिलेबस हिंदी का लगभग संपूर्ण सिलेबस करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, पुराने बच्चे हमारे जो नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं वो एग्जाम से पहले केवल अपना एक बार नोट्स देखें और एग्जाम देने जाएं, आपका नंबर आने वाला है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए. बाबू गुलाब राय, बी. डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, सी. डॉक्टर नगेंद्र और डी. डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बेटा ये किसका है? बच्चन सिंह। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका डी। प्रश्न संख्या 2, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. अधखिला फूल, बी. लवंगलता किशोरी लाल गोस्वामी, सी. वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री और डी. सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। तो बेटा जो सुमेलित ने वो है अधकिला फूल यशपाल। अधकिला फूल बेटा हरिओध जी की रचना है। ठीक है, लवंगलता किशोरी लाल गोस्वामी के, वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री के, सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर के। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? ए. सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी. महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी. ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन और डी. दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। तो बेटा इसका आंसर है उपसंहार। डॉक्टर कांसी सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का जो आधार है वो है बेटा महाभारत के बाद कृष्ण का जीवन। महाभारत के बाद जो कृष्ण थे ये वो वाले कृष्ण नहीं थे जो महाभारत में थे, जिन्हें सब प्रेम करते थे, जो सबके बात बड़े अच्छे से सबके काम किया करते थे। ये द्वारिकाधीश थे जिन्हें लोगों ने बहुत सारे क्या देते श्राप दे दिए थे और उन श्रापों को अब ये झेल रहे थे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं? ए. विनम्रता, बी. भावुकता, सी. उदारता, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शेखर एक जीवनी का जो नायक था वो अत्यधिक क्रोध स्वभावक था, विद्रोही मूलक प्रवृत्ति का था और सेक्स से भरा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, ई विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ई। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? ए. कब तक पुकारूं, बी. शेखर एक जीवनी, सी. अपने अपने अजनबी और डी. नदी के द्वीप। तो बेटा इसमें से जो अज्ञे का नहीं है वो है कब तक पुकारूं। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ए. भूले बिसरे चित्र, बी. अनामदास का पोथा, सी. अपने अपने अजनबी और डी. शेखर एक जीवनी। तो बेटा ये आंसर है इसका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी एक रात में देखी गए सपने को शब्दबद्ध किया गया है। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 7, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं? ए. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी. प्रभाकर माचवे, सी. भगवती चरण वर्मा और डी. यशपाल। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न संख्या 8, शेखर एक जीवनी में को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्ति अभिमत इनमें से किसका है? इस शेखर एक जीवनी के बारे में यह मत किसने दिया है कि 5 उपन्यासों में से मैं सर्वश्रेष्ठ एक उपन्यास मानता हूँ? ए. डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी. डॉक्टर राम कमल राय, सी. डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और डी. नामवर सिंह। तो बेटा ये किसका है? ये है डॉक्टर नामवर सिंह का कथन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही करिए। तो उपन्यास और ये उपन्यास ये इसके रचनाकार है अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी किसका है बेटा? ये है मैत्री जी का। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद है छप्पर। छप्पर किसका? आपका जयप्रकाश करदम का। ये हो जाएगा बेटा बी। उसके बाद है आपका मुक्तिपर। मुक्तिपर किसका है? मोहनदास नेमिचरण्य का। यह हो जाएगा आपका सी। और उसके बाद है आपका आवा। आवा किसका है बेटा? चित्रा मुदगल का। ये हो जाएगा आपका डी। तो देखते हैं आप, पहले नंबर पे है हमारा तीसरा, तो ये तीसरा है। दूसरे नंबर पे है बी, है हमारा फर्स्ट पे, ये फर्स्ट है। सी है हमारा फोर्थ पे, फोर्थ है। और डी है हमारा सेकंड पे, सेकंड है। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा, डी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. मृगांत गंगा प्रसाद विमल, बी. दिलोदानिश ममता कालिया, सी. पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु
और डी रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। तो बेटा आंसर है आपका बी दिलो दानिश ममता कालिया। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए भाग्यवती लज्जा राम मेहता, बी सो अजान एक सुजान कृष्ण भट्ट, सी श्याम स्वप्न जगमोहन सिंह और डी परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। तो बेटा जो आपका आंसर है वो है भाग्यवती लज्जाराम मेहता। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए त्यागपत्र अज्ञे, बी अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, सी गिरती दीवारें भीष्म सहानी और डी जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। तो बेटा आंसर है जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है? ए जुलूस, बी नाचो बहुत गोपाला, सी मैला अंचल और डी परती परिकथा। तो बेटा इस समाज से संबंधित जो उपन्यास है वह है नाचो बहुत गोपाला। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उस समय की बात थी, इस समय कोई ऐसी बात नहीं है। शिक्षा सबके लिए और शिक्षा पाकर आप सबके बराबर बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। तो बेटा तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं? ए केशव प्रसाद मिश्र, बी भैरव प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी प्रभाकर माचवे। तो बेटा आपका आंसर है डी प्रभाकर माचवे। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, फांस उपन्यास के लेखक है? ए पंकज विष्ट, बी संजीव, सी शिवमूर्ति और डी मिथिलेश्वर। तो बेटा फांस उपन्यास के लेखक हैं शिव संजीव जी। ये किसानों की समस्या के ऊपर उपन्यास है। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। उपन्यास से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे बेटा, हमने लगभग 200 प्रश्न हम आपको कराएंगे, उसमें से ही आ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस टॉपिक में से 2 से 3 प्रश्न ही आते हैं। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ए गरीब अमीर का संघर्ष, बी किसान हत्या आत्महत्या सी स्त्री संघर्ष और डी दलित संघर्ष। तो बेटा फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। ठीक है, ये संजीव जी का उन्होंने किसान आत्महत्या के बारे में लिखा है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? ए काली आंधी, बी डाक बंगला, सी चौखट और डी कितने पाकिस्तान। तो बेटा जो कमलेश्वर जी का नहीं है वो है चौखट। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी के। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ तस्क और डी कमलेश्वर। तो बेटा सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचना है? आंसर हो जाएगा डी कमलेश्वर। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, चंद हसीनों के खातून किसकी रचना है? ए आग हस्र काश्मीरी, बी मुंशी अजमेरी, सी पांडे बेचैन शर्मा उग्र और डी मुंशी सदा सुखलाल। तो बेटा ये किसकी है? चंद हसीनों के खातून पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, सी चंद हसीनों के खातून चतुर्सेन शास्त्री और डी चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी चंद हसीनों के खातून चतुर्सेन शास्त्री, ये सुमेलित नहीं है। तो चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ए संस्कृत, बी तमिल, सी गुजराती और डी मराठी। तो बेटा मराठी में कादम्बरी को क्या कहते हैं? मराठी में कादम्बरी उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? ए नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, बी महाभोज उषा प्रियव्यदा, सी सारा आकाश राजेंद्र यादव, डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो बेटा ये हो जाएगा बी महाभोज उषा प्रियव्यदा का नहीं, मनु भंडारी का है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 24, अब ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गढ़कुंडार राहुल सांकृतिक ज्ञान, सी विवर्त जैनेन्द्र कुमार और डी वयम रक्षा में चतुर्सेन शास्त्री। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी गढ़कुंडार राहुल सांकृतिक ज्ञान का जी का नहीं है। बाकी पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विवर्त जैनेन्द्र का है, वयम रक्षा में रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री जी का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, अजय की डायरी देवदास किस विधा की कृति है? ए डायरी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी कहानी। तो बेटा अजय की डायरी उपन्यास विधा की कृति है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26,
वह पथ बंधुता उपन्यास के लेखक ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गुप्त और डी रांगेय राघव। तो बेटा वह पथ बंधुता किसका है? नरेश मेहता। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? ए इरावती, बी तितली, सी कंकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है वो है कंकाल। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न संख्या 28, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? ए चित्रा मुदगल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया और डी नसीरा शर्मा। तो बेटा दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, बी आधा गांव राही मासूम रजा, सी आवा चित्रा मुदगल और डी राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। तो बेटा जो सुमेलित नहीं है वो है ए जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। ठीक है, ये कृष्णा सोबती का है। प्रश्न संख्या 30, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ए लंदन को, बी पेरिस को, सी न्यूयॉर्क को, डी दिल्ली को। तो बेटा न्यूयॉर्क को ग्लोबल गांव का देवता कहा गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा इसमें से किसका उपन्यास है? ए ममता कालिया का, बी चित्रा मुदगल का, सी मैत्री पुष्पा का और डी अनामिका का। तो बेटा आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? ए शिवमूर्ति, बी मिथिलेश्वर, सी संजीव और डी अमरकांत। तो बेटा सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर जी। उपन्यास बड़े होते हैं इसलिए बेटा हम आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं। जितना उपन्यास से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे लेकर आ गए हैं, इसलिए हम आपको बहुत थोड़ा टाइम लेते हुए पूरे क्वेश्चन करा देंगे। प्रश्न संख्या 23, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? ए वर्षा वशिष्ठ, बी अनन्या, सी महुआ और डी मधुलिका। तो बेटा मुझे चांद चाहिए की लेखिका है वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, ये जिसका भी नाम अनन्या हो बुरा मत मानना बेटा, मुंह से अन्याय निकल गया। प्रश्न संख्या 34, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी और डी उपन्यास। तो बेटा उपन्यास विधा की कृति है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? ए मायादास की माड़ी, बी सती मैया का चोर, सी देहाती दुनिया और डी धरती घन ने अपना। तो बेटा ये भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मायादास की माड़ी। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ए परती परिकथा, बी रति नाथ की चाची, सी बलचनामा और डी मैलांचल। तो बेटा ये मैलांचल से लिया गया, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने गांव के बारे में बहुत सारे कृतियां लिखी हैं। इनमें से एक उपन्यास है उनका मैलांचल, इन्हें आंचलिक उपन्यास बोलते हैं। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है? ए चंपा बहू, बी बेला बहू, सी नरगिस बहू और डी चमेली। तो फरिश्ते निकले की पात्र है बेटा बेला बहू। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन उपन्यास या उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ए महाभोज मन्नू भंडारी, बी आवा चित्रा मुदगल, सी तत्समराजी सेठ और डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो देखिए बेटा जो उपन्यास एवं उपन्यासकार सही नहीं है वो है मुझे सूरज चाहिए। मुझे सूरज चाहिए नहीं है, मुझे चांद चाहिए। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं? ए विक्रम सेठ, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रांगेय राघव और डी अरुणधति राय। तो बेटा मुझे चांद चाहिए के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, मुझे सूरज चाहिए के लेखक नहीं, वो मुझे सूरज चाहिए था। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी और डी अलका सरागवी। तो बेटा शेष कादम्बरी की लेखा है अलका सरागवी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, लालटेन की छत के लेखक हैं? ए भीष्म साहनी, बी उषा प्रियंवदा, सी निर्मल वर्मा और डी नरेंद्र कोहली। तो बेटा लालटेन की छत के लेखक है निर्मल वर्मा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 42, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी कहानी, सी यात्रा वृत्तांत और डी उपन्यास। तो बेटा वे दिन किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, प्रेम कहानी में उठते वाले
उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? ए नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी, बी जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, सी खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया और डी मुझे चांद चाहिए। तो बेटा इसका आंसर है नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। ये सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 44, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है? ए शमा कौल, बी सूर्यबाला, सी मधु कांकरिया और डी राजी सेठ। तो बेटा निष्कवच की लेखिका है राजी सेठ। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45, 55 खंबे लाल दीवारें शीर्षक उपन्यास की लेखिका? ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रेमवदा और डी प्रभा खेतान। तो बेटा आंसर है आपका उषा प्रेमवदा, सी विकल्प बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? ए विषाद मठ, बी हुजूर, सी बीज और डी दुख मोचन। तो बेटा अमृत राय का उपन्यास है बीज, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 47, जुलूस उपन्यास के लेखक है? ए नागार्जुन, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो बेटा आंसर आपका फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी अमृत राय, सी इलाचंद्र जोशी और डी हिमांशु जोशी। तो देखिए बेटा आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, सी विकल्प ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 49, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए नागार्जुन को, बी सी पूजन साय को, सी फणीश्वर नाथ रेणु को, डी सी प्रसाद मिश्र को। तो बेटा आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? ए मैलांचल, बी तितली, सी पढ़ती परिकथा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैलांचल और पढ़ती परिकथा दोनों फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। तो आपके पूरे 50 प्रश्न हो गए बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।